जनता के बीच में जाएंगे, जनता का काम करेंगे और जनता की बात आवाज सुनेंगे। क्यों? अगर आपने इस एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो आपका वोट का आधार और देश में रहने का आधार भी तक छिन जाएगा। नमस्कार, आज हम हैं मुरादाबाद के अंदर और जिस तरीके से आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय यानी कि प्रधानी और जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं। वो भी एक तरीके से राजनीति गरमाई हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उससे सबसे बड़ी चीज जो है वो एसआईआर चल रही है 12 राज्यों के अंदर। एसआईआर को लेकर के जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जिसके कागज पूरे हैं उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अपना फॉर्म भर करके दे दे बीएलओ को अपने। लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि जनता जिनको चुनती है, जनता के बीच में जो लोग जाते हैं या आगे आने वाले चुनाव में इलेक्शन में आना चाहते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप जनता के साथ किस तरीके से साथ दे रहे हैं और जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम जानने के लिए आए हैं मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी हमारे साथ हैं जिला पंचायत के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप किस तरीके से जनता के काम में सहयोग दे रहे हैं एसआईआर में, और किस तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद माहिर पासा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जनता की क्या क्या परेशानियों का वो समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई आपका। और मेरा पहला सवाल यही है, जिस तरीके से आप वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, एसआईआर का मुद्दा भी चल रहा है लगातार, उत्तर प्रदेश हो या फिर 12 राज्य टोटल है, वो जनता इस वक्त जो घबराई हुई है, जो सोच रही है कि हमारे अगर कागज पूरे नहीं हुए तो हम लोगों को परेशानी हो सकती है आने वाले वक्त में, उन लोगों को आप किस तरीके से समझाते हैं? जनता, हाँ, एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है इस टाइम, जनता बहुत घबराई हुई है कि एसआईआर का मतलब ये है, अगर एसआईआर का फॉर्म जिसने नहीं भरा तो जिसका मतलब उसका वोट का अधिकार उससे छिन जाएगा, और जिसका मतलब 2003 में वोट नहीं था तो उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। उनके माँ बापों का मतलब उनकी माँ का, उनके बाप का नाम उसमें एसआईआर फॉर्म में कंप्लीट मतलब भरना पड़ रहा है। और आज जिस मतलब ये जागरूकता एसआईआर फॉर्म में बहुत ज़रूरी है, हर जनता को ये फॉर्म फिल करना चाहिए इसका। क्यों? अगर आपने इस एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो आपका वोट का आधार और देश में रहने का आधार भी तक छिन जाएगा। ये चीज, ये देश में हमारे यहाँ अफवाह चल रही है मतलब इस चीज की, और सच है ये बात हकीकत में। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो आप वोट का आधार तो आपसे छीन ही जाएगा। जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करी हैं कि एसआईआर फॉर्म भरना जरूरी है। हाँ देखो, इससे इसकी लास्ट तारीख 4 तारीख है लास्ट, और जनता से मेरी यही अपील है कि इसे एसआईआर का फॉर्म को जरूर ऑनलाइन कराएं, या कोई भी किसी को कोई समस्या हो तो मेरा नंबर, मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा। किस तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं? क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, कैंप लगवा रहे हैं, बीएलओ का साथ दे रहे हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं। हाँ, मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ और लोगों के दौरे मतलब गांव में जा जाके कैंप भी लगा रहा हूँ। कैंप अपनी क्षेत्र में कैंप लगवाए हैं मैंने, और मेरे जो बंदे हैं मैंने उन्हें भी लगा रखा है। उनके फॉर्म भर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं, और लोगों को मैं समझा भी रहा हूँ कि हाँ, एसआईआर का फॉर्म जरूरी है भरना भाई। जिसका अगर रह गया हो भाई वो भी अपना कंप्लीट करा ले। अगर मान लीजिए किसी को समस्या आ रही है तो क्या आप उसको जाकर के सुलझाते हैं या फिर वो लोग आपके पास आ जाते हैं? मैं अभी भी गांव गांव में कैंपेन कर रहा हूँ, और लोग मेरे पास भी आ रहे हैं भरने के लिए, मतलब भरवाने के लिए, मतलब ये फॉर्म कैसा भरा जाएगा, ये गलत नहीं हो जाए, ये सही ना, मतलब बहुत लोग आ रहे हैं। और मैं भी लोगों को जागरूकता फैला रहा हूँ इसकी, क्या एसआईआर फॉर्म भरना बहुत जरूरी है आज के दौर में। और ज्यादातर मुस्लिम को तो ज्यादा जरूरी है। जिसका अगर रह गया हो एसआईआर का फॉर्म भरने से, तो जिससे अगर मतलब जिसके कोई समझ में नहीं आ रहा है उसका बीएलओ से भरवाएं, या किसी को पढ़ा लिखा आदमी हो उससे संपर्क करें। अगर वो नहीं हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसको फॉर्म को फिल कराऊंगा। जमा भी कराने के बाद में पूरा सारा काम कराऊंगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ 24 घंटे के लिए। अच्छा, जिला पंचायत में आप आ रहे हैं इलेक्शन में, क्या रणनीति है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं? पिछले जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट जीते थे, उन्होंने काम नहीं कराया या फिर कुछ और वजह है? हाँ, मैं वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ, आजाद समाजवाद पार्टी से। और देखो, जो लोग पहले जीते हैं उन्होंने वादे तो कर गए थे, मतलब उन्होंने काम नहीं कराया। इसीलिए जनता मुझ पर भरोसा करेगी तो मैं चुनाव में लड़ूंगा, और जनता अगर मुझे जिताएगी तो मैं विकास भी कराऊंगा, शिक्षा भी दिलवाऊंगा। और बहुत सारे काम ऐसे जो जनता के बीच में जाके मैं अपनी बात को रखूंगा, और उनके जनता मुझसे अपनी बात रखेगी, मैं अपना काम, मैं मतलब विकास कराऊंगा। विकास कराएंगे आप?
जिला पंचायत का क्षेत्र में ज्यादा काम तो खैर नहीं आता, सड़कें ही आती हैं ज्यादातर। हाँ, सड़कें हुई, सड़कें आती हैं, बहुत सारे काम हैं ऐसे जिला पंचायत में जो आते हैं, जो लोग नहीं कराते। बहुत सारे काम लोग, समस्या ये क्या है, बहुत समस्या है, राशन कार्डों की समस्या होती है, सड़कों की समस्या है। इतनी बड़ी समस्या लोगों की नहीं होती, छोटी छोटी समस्या है, फिर भी लोग, नेता है मतलब, जीतने के बाद में काम को नहीं कराता। वो नहीं कराता। नहीं। अच्छा, एक चीज और चलती है, प्रत्याशी जीतता है, जिला पंचायत बना, प्रमुख बनाने के लिए जो वोटों की जरूरत पड़ती है जिला पंचायत के, उसमें सुनने के लिए आता है कि फला प्रत्याशी भैया 21 लाख की बोली लगी है, उसकी 26 लाख की बोली लगी है, ये सबको 30-30 लाख रुपए उन लोगों ने देकर के प्रमुख बने हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जनता आपको चुनती है, जिला पंचायत सदस्य बनाती है, तो पहले जनता का काम देखा जाएगा या फिर जो वोट बिकता है उस हिसाब से देखा जाएगा? नहीं, पहला जनता का काम देखा जाएगा, बिकेंगे क्यों? नहीं, जनता जनता हमें चुन के, जनता चुन के लेकर आएगी तो हम जनता के कैसे ठुकरा देंगे? जनता के बीच में जाएंगे, जनता का काम करेंगे और जनता की बात, आवाज सुनेंगे। बेच वोट बेचने का क्या फायदा? और जनता में चुन लेंगे, वोट बेचेंगे तो अगली बार हमें बना देगी जनता क्या? बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। तो हम जनता का ही, जनता के बीच में रहेंगे और जनता की बात सुनेंगे और जनता जनता का की काम बात करेंगे। सुनेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको जनता समर्थन करती है, वोट देती है, आपको जिता देती है, 5 ऐसे काम जो जीतने के तुरंत बाद आप कराएं। हाँ, अगर जनता मुझे जिताएगी तो मैं 5 काम का वादा कर रहा हूँ, 5 काम मैं कराऊंगा जनता का। क्या जैसे काम होंगे वो 5? जैसे विकास, जैसे खरंजे होते हैं जो जिला पंचायत से आते हैं, वो सड़कें डलवाऊंगा। जहाँ नाली वाली, मतलब जहाँ नाली सड़कें नहीं है, वहाँ सड़कें डलवाऊंगा। खरंजे मतलब सीमेंटेड वगैरह जो होते हैं। और जैसे जिला पंचायत में नल वगैरह आते हैं, सरकारी नल, जिसकी पानी की व्यवस्था नहीं है, वो नल की व्यवस्था करी जाएगी। और कुछ साधन ऐसे भी हैं, जैसे मतलब कुछ हमारे क्षेत्र में खेल का मैदान नहीं है बिल्कुल भी, उसमें मैं पूरा पूरा सहयोग करूंगा खेल के मैदान में। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कुछ लेवल से, मतलब शिक्षा हेड से, लड़कियों को डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी कोई भी, उसमें भी मदद करी जाएगी। और और बहुत सारे काम हैं ऐसे, जैसे जनता के बीच में बहुत बेचारे गरीब गरीब लोग हैं, उन्हें राशन ही नहीं मिल रहा, राशन कार्ड नहीं बने, उनके राशन कार्ड भी बनवा के दिए जाएंगे। और तो लोग बहुत परेशान होते हैं, मतलब बहुत बेचारे गरीब लोग, ज़्यादा गरीब लोग इस, मतलब ज़्यादा इसमें दब रहे हैं। तो उनका मतलब पूरा सहयोग साथ, 24 कंधे से कंधा मिला के चलूंगा और 24 घंटे के लिए उनके लिए, हर काम के लिए तैयार हूँ। काम के लिए। हर काम के लिए, हाँ। तो हमारे साथ थे माहिर पाशा साहब, जो बता रहे हैं कि अभी 4 दिसंबर लास्ट डेट है एसआईआर की, जिसको जो भी दिक्कत आ रही है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, यानी माहिर साहब से कांटेक्ट कर सकता है, और उसकी परेशानी का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने 5 काम भी गिनाए अपने कि जिस तरीके से हम लोग चुनाव जीतेंगे तो ये 5 काम पहले कराएंगे, और जो वोट बिकने की जो चर्चाएं चलती हैं जिला पंचायत वालों के, वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब देखना यही होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा दिखाती है, और बाद में क्या और नेताओं की तरह ये भी अपना वोट को किसी के पाले में डालते हैं, या फिर अपनी जनता के लिए काम की मांग करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ। आपने कितने भरवाए फॉर्म? मैंने लगभग बहुत लोगों से मैं कह चुका हूँ, तो उन्होंने मुझसे कह दिया, बोले हाँ हमारा भर गया। मैं अगर कोई परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप जो है भरवाएं। वैसे 15 से 20 लोगों के फॉर्म जो है मैं भरवा चुका हूँ। अच्छा, जैसे जिला पंचायत का चुनाव भी आने वाला है पास में, कौन कौन प्रत्याशी मतलब मेहनत कर रहा है इसमें? हमारे वार्ड से मोहम्मद माहिर पाशा एक युवा बेहतरीन प्रत्याशी हैं, आजाद समाज पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया है। बेहतरीन प्रत्याशी जनता बताएगी, मदद कितनी कर रहे हैं लोगों की वो काफी मदद कर रहे हैं फॉर्म भरने में। उन्होंने कैंप के लिए भी बोला है, क्या हम कैंप भी लगाएंगे और घर घर जा करके और गांव गांव जा करके हर एक वार्ड जा जा करके लोगों से पूछ भी रहे हैं कि आप कैंप कब लगाएंगे? 4 दिसंबर को समाप्त हो जाएंगे। कैंप के लिए अब जल्दी बोला है। जिन लोगों के रह गए हैं, वैसे ज्यादातर लोगों के फॉर्म जमा हो चुके हैं।